हेलो दोस्तों। यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली भाभी की है। उसके पीछे का मशीन काफ़ी मस्त था। मेरा पप्पू फर्राटे मारने लग जाता। उसने भी मेरी भावना समझ ली। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं मोहाली लुधियाना का रहने वाला हूँ। मैं आज अपनी बगल वाली मस्त भाभी रश्मिला की कहानी बताने जा रहा हूँ। रश्मिला मेरे सामने वाले फ्लाइट में करीब 1 साल पहले रहने लगी थी। उसकी उम्र लगभग 31 साल की थी और वो 2 बच्चों की माँ थी। मेरा और रश्मिला की उम्र में करीब 5 साल का फासला है, इसलिए शुरू-शुरू में मैंने कभी भी अंजलि को हवस की नज़रों से नहीं देखा। पर धीरे-धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगा और उसको मन ही मन खोदने का ख़्याल होने लगा। उसके मम्मी इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर उसके पीछे की काफ़ी हार्ड थी। वो जब भी अपने फ्लाइट में आती-जाती, उसके पीछे वाली मटकों के ठुमके देखने लगता और मेरा जिगर फर्राटे मारने लग जाता। अब आलम यह था कि जब भी वो मुझे दिख जाती, मैं उसे खोदने का प्लान सोचने लगता। मेरा अजगर अब मेरे काबू में बाहर होने लगा था। मैं या तो अपनी बीवी को लेते टाइम उसकी कल्पना करने लगा या फिर उसके नाम की हाथ मारने लगा था। दिन व हफ्ते ऐसे निकलने लगे और मेरा हाथ मारने का सिलसिला बढ़ता ही गया। दोस्तों, अब बात सिर्फ बीवी की काल्पनिक खुदाई या हाथ मारने तक कहाँ रुकने वाली थी। मैंने थोड़ा आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। थोड़ा डर भी था कि बाहर कहीं बिगड़ ना जाए। मैंने लिफ्ट में आते जाते रश्मिला के साथ बात करनी शुरू कर दी, खास तौर पर तब जब वो लिफ्ट में मुझे अकेले मिलती। लिफ्ट में वो जब भी मिलती, मैं उसके गाल और ओठ कल्पना की दुनिया में चूसने लगता था। एक दिन लिफ्ट में आते टाइम मैंने बिना अंडरवियर के पजामा पहना हुआ था और जब मैंने कल्पना करते हुए रश्मिला के ओठ चूमे तो मेरा अजगर जोर से फूंफार मारकर फर्राटे मारने लग गया। मेरे अजगर ने पूरे पजामे को हिला दिया और रश्मिला ने यह देख लिया। वह शर्म से काफ़ी लाल हो गई। थोड़ा डर गया पर कंट्रोल में रहा। रश्मिला लिफ्ट से बाहर निकली और अपने फ्लाइट की ओर चल दी। जब मैं भी अपने फ्लाइट में जाने लगा तो वो मुझे मुड़कर रश्मिला की घर की तरफ देखा। रश्मिला मेरी ओर ही देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अगले दिन वह मुझे फिर से लिफ्ट में मिली तो अब उसके चेहरे पर मुझे कुछ चमक दिखी। उसने खुद मेरा हाल पूछा और टोंट मारकर पूछने लगी, बड़े बेकाबू हुए घूम रहे हो? मैंने भी थोड़ा तड़के वाला जवाब दिया, सब आपकी मेहरबानी है। रश्मिला खूब जोर से हंसी। मैंने कहा, आपको हंसी किस बात पर आई? वह बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। अब कुछ बदलाव यह भी था कि मैं और रश्मिला एक दूसरे को गहरी नज़र से देखने लगे। मुझे तो यह एहसास हो गया था कि वह भी कुछ चाह रही है। अगले कुछ दिनों में मेरे पास उसका नंबर आ गया था और हमारे बीच व्हाट्सएप पर बात होने लगी। शायद ये हम दोनों के बीच एक शर्म थी जिसे मुझे ही तोड़ना चाहिए था, लेकिन मेरा फटने का डर सता रहा था, इसलिए कुछ कर नहीं सका। एक दिन मैं घर पर अकेला था और रश्मिला ने दरवाजे को लॉक किया। उसने कहा, किचन में गैस सिलेंडर चेंज करना है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं उसके साथ उसके घर में चला गया। मैंने आइडिया लगा लिया कि वह घर में अकेली है और सिलेंडर बदलना कोई इतना बड़ा काम नहीं था जिसके लिए वह मुझे बुलाने आ गई। मैंने पूछा, भाभी भैया कहाँ हैं? तो वह बोली, घर में कोई नहीं है। मुझे थोड़ी हिचक हुई कि मैंने पूछा क्या और इसने क्या जवाब दिया। मैंने कहा, सब कहाँ गए हैं? तो वह बोली, हाँ, अगले 2 घंटे तक मैं अकेली ही हूँ। रश्मिला का इशारा समझ गया और कामुक नज़रों से रश्मिला को देखने लगा। उसने मेरी नज़रों का जवाब इस्माइल से दिया। मैंने जानबूझकर कहा कि मैं चलता हूँ। रश्मिला ने फिर टोंट मारा, बीवी ने काबू में कर लिया क्या? मैंने छेड़ते हुए जवाब दिया कि बीवी कोशिश तो खूब करती है, पर मेरे इसको काबू में कोई पड़ोसन ही करेगी। यह कहकर मैंने अपने अजगर को सहला दिया। मेरा इतना बोलते ही करते ही वह मेरे नज़दीक आकर बोली, फिर मैं कौन हूँ?